जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज सारथी बैच का सेकेंड दिन है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, भारत की संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। यदि आप लोग अनुसूचियों को याद करने में भूल जाते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारे साथ आप लोग लास्ट 15 से 20 मिनट बने रहिएगा। पूरी अनुसूचियों को हम एकदम ऐसे पोस्टमार्टम करके आपको समझाएंगे कि हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। देखिएगा, संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा किया जाए साथियों, तो मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन इसमें समय समय पर संशोधन कर करके 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गईं। इसलिए वर्तमान में 12 अनुसूचियां संविधान में हैं। अब इन अनुसूचियों का क्या कार्य है, इसके बारे में मैं एक एक करके चर्चा करता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं बात करने जा रहा हूं आपका पहली अनुसूची। पहले बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अनुसूची के बारे में। ध्यान से देखिएगा, अनुसूची के बारे में ध्यान से समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं अनुसूची। तो अनुसूची के बारे में बात किया जाए साथियों, तो मूल रूप से कितनी थी? मूल रूप से आपकी 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ध्यान से इसके बारे में समझिएगा। बात करें फिर इसकी, ये 4 अनुसूची जो जोड़ी गई हैं, इसमें इन 4 अनुसूचियों को कब कब जोड़ा गया है तो एक एक करके देखिएगा। 9वीं अनुसूची की बात किया जाए साथियों, तो 9वीं अनुसूची आपका फर्स्ट संविधान संशोधन होता है 1951 में, इसे आपको जोड़ा जाता है। फिर आपका 10वीं अनुसूची की बात किया जाए साथियों, तो 10वीं अनुसूची की बात किया जाए साथियों, तो कब जोड़ा जाएगा तो यह आपका दल बदल कानून से संबंधित है और आपका 52 नंबर संविधान संशोधन होगा और 1985 में इसे जोड़ा जाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ साथ साथियों 11वीं अनुसूची की बात किया जाए, यह आपका पंचायती राज से संबंधित है और आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे आपका 1973 में जोड़ा जाता है। फिर बात किया जाए साथियों, आपको इसके साथ साथ 12वीं अनुसूची के बारे में देख लीजिए। तो 12वीं अनुसूची आपका कब जोड़ा जाएगा तो 74 नंबर संविधान संशोधन होता है, 1993 में इसे जोड़ा जाता है। तो इन 4 अनुसूचियों को कब कब जोड़ा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से पूछेगा तो आप लोग 8 आंसर करेंगे, वर्तमान की बात की जाएगी तो आप लोग 12 करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अब देखते हैं, पहली अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची का क्या काम है तो ध्यान से समझिएगा। अनुसूची का पहली अनुसूची भारत का राज्य क्षेत्र, यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय अधिकार के बारे में बताया गया है। अर्थात कहा जाए आर्टिकल 1 से लेकर के 1 to 4 का जो भी उल्लेख मिलता है संविधान में, उसका वर्णन आपका भारतीय अनुसूची 1 में किया गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र और नाम का जो उल्लेख मिलेगा संविधान की पहली अनुसूची में मिलेगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर ध्यान देंगे, कहने का मतलब जो 28 राज्य हैं आपके साथ साथ और 7 आपके जो यूनियन टेरिटरी हैं, इन सभी के बारे में इनका कितना क्षेत्रफल होगा, कब क्या इनका नाम होगा, यह सब बात आपको अनुसूची 1 में देखने को मिलेगा और आर्टिकल 1 से लेकर के 4 के बीच में मिलेगा। आगे देखिए, फिर हम देखते हैं अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2 आपका वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान करती है। इसमें क्या बताया गया है कि जो वेतन और आपका भत्ते दिए जाएंगे उसमें आपका अनुसूची 2 में बताया किसको किसको वेतन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की बात किया जाए, लोकसभा विधानसभा के, और सभापति, उपसभापति, न्यायाधीश हो गए आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। साथियों, ये सभी का वेतन और भत्ते की बात आपका कहां पर किया गया है, अनुसूची 2 में किया गया है। तो पहला आपका संघ राज क्षेत्र से संबंधित, दूसरा आपका वेतन से संबंधित और तीसरे के बारे में ध्यान से देखिएगा,
तीसरी अनुसूची की बात किया जाए साथियों, यह आपका शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या करते हैं लोग, आपका संविधान में अब तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। इसमें इसी अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है, आपके विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री लोग शपथ लेते हैं। कौन शपथ लेगा, तो केंद्र राज्य मंत्री हो गए, सांसद विधायक हो गए, न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, इसी अनुसूची 3 के अंतर्गत वह लोग शपथ लेते हैं। लेकिन नोट करके एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आपका अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं मिलता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। किसका किसका, तो याद रखिएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति हो गए, इसके साथ साथ साथियों क्या हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए। ये सब अपवाद के रूप में है, इन सभी लोगों को शपथ आपका अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अनुसूची 4 के बारे में देखने जाते हैं। यह आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है, यही आपके अनुसूची 4 में बताया गया है कि कौन से प्रदेश को कितनी सीटें दी जाएंगी। इन सब के बारे में आपके राज्यसभा में तो अनुसूची 4 में बताया गया है। जैसे कहने का मतलब, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 31 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 है। तो ये इसका प्रावधान कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का प्रावधान किया गया है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं अनुसूची 5 का। अनुसूची 5 के बारे में समझिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। याद रखिएगा, अनुसूची 5 आपका उन क्षेत्रों के लिए है कि जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, उनके किसके लिए, उनके क्षेत्र और उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान करता है। जिस भी राज्य में आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जैसे हो गया आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, ये 5वीं अनुसूची इन 10 राज्यों के लिए आपका कार्य करती है। इनके किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान आपका अनुसूची 5 में किया गया है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फिर देखते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 भी आपका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान करता है। अनुसूची 5 भी आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था और अनुसूची 6 भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ही है। लेकिन याद रखिएगा, अनुसूची 6 जो है आपके पूर्वोत्तर राज्यों का प्रावधान करता है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, इसके लिए अनुसूची 6 आपकी स्थापित की गई है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, एटीएम विदाउट मणिपुर। एटीएम विदाउट मणिपुर अर्थात कर सकते हैं ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम। आप लोग याद रखेंगे। यह आपका अनुसूची 6 हो गया, जो आपके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान करता है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य के लिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आप लोग याद रखेंगे। फिर देखते हैं अनुसूची 7 के बारे में। साथियों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अनुसूची 7 के बारे में। ध्यान से देखिएगा, अनुसूची 7 के बारे में ध्यान से देखते हैं हम लोग। अनुसूची 7 के बारे में ध्यान से देखिएगा साथियों। बात करें अनुसूची 7 के बारे में, तो अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया। क्या किया गया है साथियों, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच, शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कैसे विभाजन किया गया है, कैसे विभाजन किया गया ये अब समझिएगा। यहां पर 3 सूची बनाई गई हैं। कौन कौन सी सूची, तो याद रखिएगा, संघ सूची, उसके बाद साथ साथ दूसरा क्या बना है, राज्य सूची के साथ साथ और क्या उनसी सूची बनी है, समवर्ती सूची। तीसरा क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची।
ये आपके सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं और इनकी काम क्या है। संघ सूची आपका जो है जिसपे कानून आपका कौन संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे डाकघर हो गया, डाकघर पे कानून बनाने का काम कौन करेगा, तो संघ सरकार करेगी। सेना पर कानून बनाना है तो इस पर कानून कौन बनाएगा, संघ सरकार बनाएगी। फिर राज्य सूची की बात किया जाए, जैसे राज्य सूची में पुलिस आती है तो पुलिस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, इसे याद रखिएगा। और आपका समवर्ती सूची में ध्यान रखेंगे शिक्षा हो गया, शिक्षा पर कानून बनाने का काम दोनों लोग करेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी करेंगे। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब आपके समवर्ती सूची के विषय होते हैं, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, अनुसूची 8 के बारे में देखते हैं। अनुसूची 8 में क्या प्रावधान है, तो ध्यान से देखिएगा। अनुसूची 8 में आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताई गई है। मूल रूप से जब हमारा संविधान बना तो अनुसूची 8 के अंतर्गत आपके 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इस समय 22 भाषाएं आपके 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सी भाषाएं आपके जोड़ी गई हैं बाद में, इसे आप लोग समझिए। यहां संवैधानिक संशोधन की सूची दी गई है जिनमें निम्नलिखित भाषाओं को शामिल किया गया है। देखिए 14 भाषाएं मूल रूप से थी। 21 नंबर संविधान संशोधन होता है 1967 में और सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, यह आपका 15वां भाषा हो जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर आपका 71 नंबर संविधान संशोधन 1992 में होता है और 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है तो 15 3 18 भाषाएं हो जाती हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए 52 नंबर संविधान संशोधन 2003 में होगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है 18 4 22 भाषाएं आपका कुछ इस तरीके से हो जाती हैं, आप लोग याद रखेंगे। समय समय पर 3 संविधान संशोधन करके इसमें आपको 8 भाषाओं को जोड़ा गया है, आप लोग याद रखेंगे। फिर आपका 96 नंबर संविधान संशोधन 2011 में होता है, इसने उड़िया का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसमें उड़िया का नाम बदल करके आपका ओडिया कर दिया जाता है 96 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसके बारे में आप लोग समझिएगा। असमिया हो गया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 22वीं आपके 22 भाषा इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इन सभी भाषाओं को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर हम 9वीं अनुसूची की बात करें साथियों, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सी क्या आता है। इसी 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 1951 के द्वारा जोड़ा जाता है और किससे संबंधित है, तो यह आपके भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित आपका प्रावधान करता है। तो आपके एग्जाम में पूछता है भूमि सुधार कानून आपके कौन से अनुसूची के अंतर्गत आएगा, तो यह आपका 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखेंगे। यह आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फिर अनुसूची 10 की बात किया जाए साथियों, यह आपके दल बदल के आधार पर सांसद और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान करता है। दल बदल से संबंधित अवधि कानून जो बनेगा यह आपके अनुसूची 10 के अंतर्गत आता है, जिसे आपके 52 नंबर संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो उम्मीद कर रहा 9 और 10 अनुसूची दोनों समझ गए होंगे। फिर देखते हैं 11वीं अनुसूची की बात किया जाए, यह आपका पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान करता है, जो आपका 73 नंबर संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कब, 73 नंबर संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, तो यह आपके 29 विषय पे क्या करती है, कानून बनाती है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। फिर देखिएगा 12वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका किससे संबंधित प्रावधान करता है, जो आपका 74 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, जिसमें आपके इसके कार्यात्मक विषय की बात किया जाए तो इसमें टोटल विषय आपके 18 हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे।
उम्मीद कर रहे हैं ये आपको 12वां अनुसूची आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, इसे आप लोग समझिएगा। क्या आप लोग देखिए अनुसूची 1 से 6 तक पहले हम याद करते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक की तरह। देखिए कोई बालक है कहीं घूमने जाता है, वो घूमने जाता है तो मान लीजिए किसी देश या राज्य को देखने जाता है, तो अनुसूची 1 हो गया, किसी राज्य और देश को देखने गया, वहां पर पैसा या वेतन पूछता है। वह किसी देश और राज्य में घूमने गया, उसे काम करने को मन होने लगा तो वहां पैसा और वेतन पूछने लगा, तो अनुसूची 2 हो गया। अनुसूची 2 पैसा और वेतन पूछा, पैसा वेतन पूछने के बाद उसके अंदर काम करने की क्या हो गई उत्साहित होने लगा और उसने वहां शपथ ले लिया। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत वह शपथ लेता है और शपथ लेने के बाद वह सीधा काम करने कहां पर चला जाता है, राज्यसभा चला जाता है। तो अनुसूची 4 हो गया और राज्यसभा जाने के बाद वह सीधे आपके क्या करता है, एससी और एसटी क्षेत्र में क्या करता है, सुधार करता है। तो यह आपका अनुसूची 5 हो गया और यहां से सुधार करने के बाद वह पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों में घूमने चला जाता है, तो अनुसूची 6 हो गया। फिर आगे देखिएगा साथियों, आपका उसके बाद क्या करता है, शक्तियों की सूची बनाता है, शक्तियों का सूची बनाता है और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाता है। तो वह आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद साथियों क्या करेगा, 22 भाषाओं सीखेगा, शक्तियों की सूची बनाएगा, उसके बाद वो 22 भाषाओं को सीखने का कोशिश करेगा। यह आपका 8वीं अनुसूची हो गया और 8वीं अनुसूची के बाद वो जमीन भूमि को बांटता है, वह आपका 9वीं अनुसूची हो गया। फिर दल बदल कानून सुधारने का काम करता है, यह आपका 10वीं अनुसूची हो गया। फिर पंचायत को चमकाता है, उसके बाद नगर पालिका बनाता है। यह आपके 12वां अनुसूची हो गए। उम्मीद कर रहा हूं इन 12वां अनुसूची को आप लोग समझे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी है, आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।